हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि द्विवेदी एंड वेलकम टू आरडी एग्जाम फाइट। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 को फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले एक जरूरी बात है जो आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के लास्ट में जो ये चैप्टर खत्म होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो और नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह को उनके माता पिता ने दादी माँ के पास छोड़ दिया था जब वो विदेश जा रहे थे, और दादी माँ के साथ खुशवंत सिंह ने किस प्रकार से अपने समय को व्यतीत किया था और किस प्रकार से दादी माँ दिखती थी, दादाजी कैसे दिखाई पड़ते थे और इन्होंने अपने समय को किस प्रकार से दादी माँ के साथ स्पेंड किया, इन सभी चीजों का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। और इसको भी दिखाया गया है कि दादी माँ जब एक्सपायर होती हैं तो किस कंडीशन में और किस प्रकार से वो शो कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को। तो आइए देखते हैं इसको पैसेज बाय पैसेज। तो पैसेज पहला आपका है कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, लाइक समान, एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक व्यक्तियों के दादी माँ के समान, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी, सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी रही थी, एंड रिंकल्ड, और झुर्रियों से युक्त थी, फॉर द 20 ईयर्स 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड बीन वंस यंग, सी हैड बीन वे थी, वंस कभी क्या थी, यंग एंड प्रीटी, जवान थी और सुंदर दिखती थी, एंड हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी था। और बट परंतु दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बड़े मुश्किल से विश्वास करने योग्य बात थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि दादी माँ जो थी बहुत ही बूढ़ी और बहुत ही अजीब प्रकार से, मतलब झुर्रियों से युक्त दिखाई देती थी। तो आगे क्या बता रहे हैं, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, माई ग्रैंड फादर्स, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट फोटो, हंग लटकी रहती थी या लटकी थी, एबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम, जहां पे वो सब बैठा करते थे, उनका जो बैठक का कक्ष था, उस कक्ष के अंगीठी के ऊपर उनके दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी। और ही ओर अ बिग टर्बन, ही और उन्होंने पहना था ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी बांधी थी, और एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, हिज लॉन्ग उनकी लंबी सी और व्हाइट बियर्ड, और सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट, कवर ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट, एक ढेर सारे भाग को ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के। एंड ही लुक्ड, और वे दिखाई देते थे, एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के बूढ़े। और ही डिड नॉट लुक, वे दिखाई नहीं पड़ते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस ऐसे पर्सन के रूप में या ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके कोई पत्नी या बच्चे हो। मतलब इतने ज्यादा बूढ़े दिखाई देते थे खुशवंत सिंह जी को कि उनको विश्वास ही नहीं होता था कि इनके भी बच्चे रहे होंगे या इनकी पत्नी रही होंगी। तो आगे क्या बता रहे हैं, ही लुक्ड एज इफ, ही लुक्ड वह दिखाई देते थे, एज इफ मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ही कुड ओनली हैव, केवल उनके पास हो सकते थे, लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चे मतलब नाती पोते, और ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब नाती पोते। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. As जैसा कि क्या कहा जाता था कि उनकी दादी माँ पहले जवान थी और सुंदर दिखती थी, तो इस बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो वही बता रहे हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के लिए ये जो बातें कही गई थी कि बीइंग यंग एंड प्रीटी, वो नौजवान थी मतलब नवयुवती थी, और प्रीटी का मतलब सुंदर दिखती थी। द थॉट वाज, और यह विचार वाज मीन्स था, ऑलमोस्ट अधिकांश था, क्या था, रिवोल्टिंग, घृणात्मक था, मतलब विद्रोह करने योग्य था कि कोई कहे कि आप इनको जो है जानते हो, नहीं जानते हैं। कभी कभी होता है कि आप कोई किसी को कुछ बोल रहे हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिलीव नहीं करते हो। सेम वही चीज इनके लिए भी था कि इतने बूढ़े थे, इतने बुजुर्ग दिखाई देते थे, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, एकदम पूरा ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, तो उनको देख करके कोई जान ही नहीं सकता था कि इनके पत्नी रही होंगी और इनके बच्चे रहे होंगे। लेकिन हाँ, रहे होंगे तो इनके नाती पोते बहुत रहे होंगे, तो वही इनके लिए भी था। और अगर कोई व्यक्ति कहता कि ये बहुत अच्छे थे और बहुत सुंदर दिखाई देते थे, तो उसके लिए हम कमेंट करते थे। तो आगे क्या बता रहे, सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें प्रायः
सुनाया करती थी। किसके बारे में? बताया करती थी। टोल्ड मतलब बताना। ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो अपने बचपन में खेला करती थी। जैसे कभी कभी बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, हम उनके साथ बैठ जाएं और उनसे बातें करने लगे कि वो कहते हैं कि हमको आज जो है क्रिकेट बड़ा अच्छा लगता है, तो बताएंगे अपने समय के खेलों के बारे में कि हम गिल्ली डंडा खेला करते थे, कबड्डी खेला करते थे, बहुत सारे खेलों के बारे में बताएंगे जो हमको सुनने में बड़ा अजीब लगता है। तो आगे क्या बता रहे हैं? दैट सीम्स क्वाइट एब्जर्व्ड, दैट सीम्ड, जो प्रतीत होता था, क्वाइट बिल्कुल, एब्जर्व्ड कैसा? मूर्खतापूर्ण, और एंड मीन्स और अनडिग्निफाइड, अपमानजनक प्रतीत होता था, ऑन हर, उनके लिए, हर पार्ट उनके लिए, और एंड बी ट्रीटेड इट, और हम उसे ऐसा मानते थे कि लाइक मतलब जैसा कि द फेबल्स, फेबल्स मतलब ये कहानियां हो, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब जो धर्म गुरु हैं उनकी कहानियां हो, जिसे वो सी यूज्ड टू टेल अस, जिसे वो हमें सुनाया करती थी। आगे बता रहे हैं सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वे सदैव से, ऑलवेज मतलब सदैव से, कैसी रही हैं? शॉर्ट, छोटी रही हैं, फैट, मोटी रही हैं, एंड स्लाइटली, थोड़ा सा, बेंट मतलब झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है बार बार, क्रॉस, कभी आपने देखा होगा कि खोपड़ी बनी रहती है और उसके बाद ऐसे क्रॉस लगा रहता है, खतरा, वैसे एकदम सेम कैसे होता है? इनके झुर्रियों के द्वारा खतरे का निशान पूरे चेहरे में फैला हुआ था। तो आगे कह रहा है हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हिज, हर फेस उनका चेहरा, वाज मींस था, अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब झुर्रियों से चारों तरफ से, मतलब कट का निशान लगा रहता था। क्रिस क्रॉस माने होता है कि चारों तरफ फैला होना। अब कहां से फैला था? फॉर एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब प्रत्येक स्थानों पे। नो नहीं, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं, क्या कहते थे कि वी वर सर्टेन, हम विश्वास करते थे कि सी हैड ऑलवेज, वह सदैव से, बीन मीन्स रही हैं, कैसे? एज, जैसा कि वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। कैसा जानते थे? कि वो बूढ़ी थी तो बूढ़ी रही होंगी, शुरुआत बूढ़ी रही होंगी, कभी जवाने नहीं थी। तो आगे ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी थी और सो टेरेबली ओल्ड, बहुत भयंकर बूढ़ी थी, और दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, जिससे को कभी बड़ी हो ही नहीं सकती थी, मतलब इससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। ग्रोन ओल्डर मतलब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, एंड हैड स्टेड, और वो रुकी हुई थी, एट द सेम एज, इसी आयु पर, फॉर 20 ईयर्स 20 सालों से। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट परंतु सी ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वह सदैव से सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ वाइट, सी हॉबल्ड, वो क्या है? लंगड़ा के चलती हैं, जैसे कहते हैं भचकते हैं, भचक कर चलना मतलब लंगड़ाते हुए चलना। सी हॉबल्ड, वो लंगड़ाते हुए चलती थी, अबाउट द हाउस, पूरे घर में, इन स्पॉटलेस व्हाइट मतलब एकदम शुद्ध सफेद कपड़ों में, एकदम शुद्ध सफेद कपड़ों को पहने हुए वो पूरे घर में लंगड़ाते हुए चलती थी। और कैसे चलती थी? उनकी स्थिति क्या है? वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ जो है वो अपने कमर पर रहता, उनका हाथ जो है एक हाथ कमर पे रहता था, जिससे कि वो अपने शरीर का बैलेंस बनाए रख सकें। और क्या देखो कह रहा है, वेज टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मतलब उनके कुबड़ टाइप का निकला हुआ था, तो उसके लिए वो इसे लंगड़ा के भचक के चला करती थी, जिससे उनको ये पता चले कि जिससे वो अपने बैलेंस को सही कर पाए। फिर क्या करें? एंड अदर टेलिंग, एंड अदर, और दूसरे हाथ में, एक हाथ ऐसे रखा रहता था, दूसरा हाथ जो है माला से ऐसे ऐसे चलता रहता था। तो क्या करें? एंड बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मतलब होता है बीड्स मतलब दानों को, रोजरी माला के, अपने माला के रोजरी मतलब अपने माला के दानों को वो हमेशा चलाया करती थी, मतलब प्रार्थना किया करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मतलब होता है यहाँ पे ताला नहीं होगा बल्कि बाल हैं, उनके जो सिल्वर चांदी जैसे, अर्थात एकदम सफेद, एकदम बूढ़ी हो ही गई थी, उनके बाल भी एकदम सफेद थे, तो उनके जो सफेद बाल थे वो स्कैटर्ड फैले हुए थे। अनटिडली, अनटिडली मतलब भद्दे रूप से, बड़ी अच्छी तरीके से नहीं, सेट वट नहीं की थी, एकदम ब्यूटी पार्लर में गई, बढ़िया बकायदा सेट वट की, कटवाई उसके बाद फैशन मार रही, ऐसा कुछ नहीं था। जिधर फैला फैला रहने दो। कहाँ फैला था? ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, उनके पीले और पुकर्ड फेस मतलब पुकर्ड झुर्रियों वाले फेस मतलब चेहरे पे, एंड हर लिप्स कॉन्टेंटली, और उनके जो होंठ थे वो लगातार मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेवर, मूव्ड हमेशा हिला करते थे, इन
ऑडिएबल इनऑडिएबल प्रेयर मतलब सुनाई नहीं पड़ते थे। इनऑडिएबल सुनाई पड़ रहा है, इनऑडिएबल सुनाई नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसे वो प्रेयर करती रहती थी, कोई जान नहीं सकता था, बुद 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 मन 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 करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ बहुत सुंदर थी, शी वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, शी वॉज लाइक वे समान थी द विंटर लैंडस्केप मतलब ठंडी के भूदृश्य के समान इन द माउंटेन्स, पर्वतों पे, वो पर्वतों पर स्थित सर्दियों के भूदृश्य के समान थी। एज एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एन एक्सपेंस एक विस्तार था प्योर शुद्ध व्हाइट सेरेनिटी, व्हाइट सेरेनिटी मतलब सफेद चादर का, जो श्वेत सेरेनिटी मतलब यहाँ पे शांत से लिया गया है कि उनका जो पूरा स्पेंस था, उनका जो विस्तार था, वो जो उनकी भाव भंगिमाएं थी, बॉडी लैंग्वेज था, एकदम शांत रहती थी, और साथ ही साथ माउंटेन पे फैले हुए भू दृश्य के समान एकदम सुंदर सा प्रतीत होता था। और ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और ब्रीथिंग पीस जिसके चेहरे पे क्या रहता था, शांति और संतोष का वातावरण रहता था। तो थर्ड पैसेज में आते हैं तो क्या बता रहे हैं, अब उनके राइटर कैसे रहता था दादी जी के साथ वो बता रहे हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ एंड आई और मैं, वर मीन्स थे गुड फ्रेंड बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता ने उनके साथ मुझे छोड़ दिया था। कब छोड़ा था, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अब्रॉड जाने लगे थे तो उन्होंने उनके पास छोड़ दिया था, और फिर बुलाएंगे, अभी आगे बताया जाएगा। तो कह रहा है when they went to live in the city, when means जब, they went to live वह रहने चले गए थे in the city शहर में, एंड और we were constantly together, constantly मतलब पूर्ण रूप से, और उसके पश्चात से हम पूर्ण रूप से दोनों साथ साथ रहते थे। she used to wake up, she used to का मतलब आदत बना देता है कि वह हमेशा उठा दिया करती थी इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, शी सेड वो कहती रहती थी हर अपने मॉर्निंग प्रेयर सुबह के प्रार्थना को, अपने वो सुबह की प्रार्थना करती रहती थी इन अ मोनोटोनियस सिंग, अजीब प्रकार से, मतलब कैसे वो गाती थी वो अच्छा नहीं लगता था। मोनोटोनियस मतलब नीरस ढंग का, और सिंग सॉन्ग मतलब उनका जो गीत होता था बड़ा नीरस रहता था। वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी, और जब सी बाथड वो नहलाया करती थी, एंड ड्रेस्ड मी और मुझे कपड़ा पहनाया करती थी, इन द होप इस आशा से, दैट की आई वुड लिसन एंड गेट टू नो, आई वुड लिसन मैं उनकी बातों को, मैं उनकी प्रार्थना को सुन रहा होऊंगा, एंड गेट टू नो इट एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, गेट टू नो बाई हार्ट मतलब होता है दिल से याद करना, मतलब जुबानी याद कर लेना। और इस आशा से वो हमको सुनाती रहती थी, गाती रहती थी कि जिससे कि मैं उस प्रार्थना को सुन लूं और सुनने के साथ साथ याद भी कर लूं। लेकिन आई लिसेंड मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस मुझे उनकी आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट लेकिन उसको याद करने का साहस मैंने कभी नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, देन मीन्स तब सी वुड फेच वो लाती थी माई वुडन स्लेट मेरी लकड़ी की तख्ती को। जैसे पहले वाले लोगों से पूछो तो वो बताएंगे कि तख्ती क्या महत्व होता है, मार करने के लिए भी यूज होता था, पढ़ने के लिए भी यूज होता था, बढ़िया काली 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 पोत लेते थे, चेहरे में भी लगा लेते थे, कोई जरूरत नहीं है, अगर कहीं छिपना हो तो लगा लिए काली चेहरे पे, कोई पहचान भी नहीं सकता था, तो बड़ा काम का था। तो क्या कह रहा है आगे, सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, सी which means जिसे सी हैड ऑलरेडी वो पहले से ही वॉश्ड धुल दिया करती थी, मतलब साफ किए रहती थी, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, प्लास्टर्ड मतलब कवर चढ़ाए रहता था, मतलब लीप देती थी किससे, येलो चाक मतलब पीली मिट्टी से अर्थात मुल्तानी मिट्टी से, और एटीनी अर्थात इंकपॉट और छोटी सी मिट्टी के इंकपॉट को, और रेड पेन पहले आज की तरीके से ये पेन नहीं रहती थी, पहले सरकंडे की पेन बनती थी, नरकुल की बनती थी, उस पेन को वो लाती थी, टाई दे माल उन सभी को लाती थी और क्या करती थी, उनका एक बंडल बनाती, मतलब सबको इकट्ठा करती थी और उसको बैग में रख करके हैंड टू इट टू मी वो उसे हमें पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के पश्चात ऑफ अ थिक मोटा ताजा बढ़िया सा नाश्ता होता था, और कैसे स्टेल चपाती बासी रोटियों को विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसपे थोड़ा सा बटर लगा रहता था, मतलब मक्खन लगा रहता था, और उसपे कुछ चीनी लगाए रहते थे, मीठा लगाए रहते थे। इसको करने के पश्चात वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और साथ में सी कैरिड वो ले जाती थी सेवरल स्टेल चपातीज, कुछ
सेवरल बहुत सी क्या जो बासी रोटी बच जाती थी उनमें से बहुत सारी बासी रोटियों को वो अपने साथ ले जाती थी फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। तो नेक्स्ट पैसेज क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ऑलवेज सदैव वेंट टू स्कूल स्कूल जाते थे, विथ मी मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि वो जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। और द प्राइस्ट मतलब जो पुजारी होते थे वो क्या करते, टाटा हमें सिखाया करते थे द अल्फाबेट वर्णमाला एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना को। और व्हाइल द चिल्ड्रन सैट, अब इतना तो होता था, अब दादी माँ कहाँ जाती थी ये भी बता रहे हैं कि while the children sat in row on either side, while जब the children बच्चे sat in rows पंक्तियों में बैठे रहते थे on the other side एक तरफ, किसकी तरफ रहते थे, कहाँ रहते थे, of the बरामदे में, और singing the alphabet of the prayer in a chorus मतलब तेज वो वर्णमाला और प्रार्थना की जो प्रेयर होती थी उसको खूब तेज गाते रहते थे। तो उस समय माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ सेट इनसाइड अंदर बैठी रहती थी। कहाँ अंदर बैठी रहती थी, वो जो टेम्पल रहती थी उस टेम्पल के अंदर बैठ करके रीडिंग पढ़ा करती थी द स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथों को। वन सी हैड बॉथ फिनिश, जब हम दोनों अपने कार्य को समाप्त कर चुके थे, मतलब जो हमको पढ़ना रहता था हम पढ़ना समाप्त कर लिए, दादी माँ वहां का काम समाप्त कर ली, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ वापस चले आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग, और इसी समय गांव के जो कुत्ते होते थे वुड मीट अस, हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास, और दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे चल देते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, वो हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे, ग्रोइंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। भाई कुत्ते के 4-5 कुत्ते एक रोटी का टुकड़ा फेंक दोगे तो आपस में मारे करेंगे ना, तो वही मार करवा रही थी और उनको मजा आता था खुशवंत सिंह को। तो देखो विथ ईच अदर फॉर द चपातीज, वो किसके लिए करते थे, उस जो रोटी के टुकड़े उनके सामने फेंके जाते थे दादी के द्वारा, उन चीजों के लिए वो लड़ने लगते थे, आपस में गुर्राने लगते थे, और वी थ्रू टू देम, जो हम उनके सामने फेंका करते थे। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं 5th में, When my parents were comfortably settled in the city, और जब हमारे माता पिता सिटी में अर्थात विदेश में सही तरीके से सेटल्ड मतलब कंफर्टेबली अच्छी तरीके से भली भांत सेटल्ड बस गए, तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, दैट वाज टर्निंग पॉइंट, यही मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारे मित्रता का, यही हमारे मित्रता के मोड़ था। आल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, शेयर्ड मतलब रहना, सेम रूम एक ही कमरे में, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, फिर भी मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, आई यूज टू गो, अब भाई गांव में प्राइमरी है, यहाँ पे तो जो है चाहे जैसे पढ़ लिया जाए, लेकिन अब्रॉड में तो फिर इंग्लिश स्कूल ही रहेगा, तो वही इंग्लिश स्कूल में उनको भेजा जाता था, वो भी कैसे, मोटर बस से भेजा जाता था। और देयर वेयर नो डॉग्स, वहां कोई कुत्ते नहीं रहते थे इन द स्ट्रीट गलियों में, और इसीलिए सी टुक टू फीडिंग स्पैरो, इसीलिए उनकी दादी माँ जो हैं वो फीडिंग दाना दिया करती थी, दाना खिलाती थी स्पैरोज चिड़ियों को, इन द, वैसे गौरैया होते हैं छोटी छोटी चिड़िया, गौरैया, स्पैरो मतलब गौरैया, इन द कॉर्टयार्ड आंगन में ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी के घर में। फिर नेक्स्ट पैसेज, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्ष बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को देखना कम कर दिए। फॉर सम टाइम्स, और कभी कभी, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, टू वेक अप मुझे उठाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार करना। और व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे कहा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताया करता था इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्दों को, और एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ा सा पश्चिमी विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग, और उनके शिक्षा के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के नियमों के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और इस हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारा जो वातावरण, हमारे सर्कमस्टांसेस है, उनके चारों तरफ
क्या हो रहा है, इन सभी चीजों के बारे में उन्हें बताया करता था। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उन्हें अप्रसन्न बना देता था, इससे वो नाखुश होती थी। और सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, सी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी सहायता नहीं कर सकती थी विथ माई लेसन, हमारे पाठों में। मतलब पुरानी पढ़ाई अलग थी, नई पढ़ाई अलग थी, इसलिए उनको कुछ आता जाता नहीं था। तो जब आता जाता नहीं है तो बता ही नहीं पाती, छोटा बड़ा होता तो बातें अलग थी। फिर क्या बता रहे हैं आगे, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाट, सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीजों में जिनको दे टाट एट इंग्लिश स्कूल्स, जो कि इंग्लिश स्कूल में खुशवंत सिंह जी को पढ़ाया जाता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और थोड़ा निराश रहती थी, दैट कि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, इसलिए भी चिंतित रहती थी कि देयर वाज नो टीचिंग, कुछ पढ़ाई नहीं होती थी अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में। वो इसलिए चिंतित रहती थी कि ईश्वर के बारे में पढ़ाई नहीं होती थी, एंड द स्क्रिप्चर्स, और उनके जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनके बारे में भी पढ़ाया नहीं जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट, और मैंने उन्हें बताया, अनाउंस मतलब बताना, मैंने उन्हें बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, वी वर बीइंग गिवन, हमें पढ़ाया जा रहा था म्यूजिक लेसन्स, संगीत का भी। अब हमें संगीत का पाठ भी पढ़ाया जा रहा था। तो सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा दुख, मतलब डिस्टर्ब हो गई, निराश हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि टू हर, उनके लिए म्यूजिक, संगीत, हैड मीन्स था, उनके लिए संगीत था, कैसे था, ल्यूड, अशोभनीय, अशोभनीय एसोसिएशन माने संबंध, मतलब अशोभनीय चीजों का एक संबंध था, किसके लिए, कैसे, क्यों ऐसा था, वो आगे डिस्कस कर रही हैं। क्योंकि वो मानती थी कि इट वाज द मोनोपोली, इस पे एकाधिकार था, आप हार्लॉट्स, वेश्याओं का, एंड बिगर्स, और भिखारियों का, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क, ये सभ्य जनों के लिए नहीं था। क्योंकि वो मानती थी ये सभ्य जनों के लिए नहीं होता है, बल्कि भिखारियों का इस पे अधिकार है, जो मांगते हैं, ताली पीट पीट के मांगते हैं, लाइए दे दीजिए, तो उनके लिए, और वेश्याओं के लिए इनका था। तो इसीलिए जब उनको पढ़ाया जा रहा था तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। तो आगे क्या करती हैं, अब एकदम चुप हो जाइए, बोलबे नहीं करेंगी। तो जब बोलबे नहीं करेंगी तो क्या होगा, कैसे बीतेगा खुशवंत सिंह का, वो भी आगे देखिए। तो कह रहे हैं सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उनका जो मतलब वो जो चुप थी, उनकी चुप्पी जो थी, मीन्ट डिसअप्रूवल, इसका मतलब नाराजगी था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके पश्चात से, सी रेयरली माने बड़ी मुश्किल से, टॉक्ड टू मी, मुझसे बात करती थी। फिर अगले पैसेज में क्या बता रहे हैं, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपने इच्छानुसार, मतलब मुझे स्वयं का अपना एक कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप्ड मतलब टूट गया। क्यों टूट गया, क्योंकि दादी माँ अलग कमरे में रहने लगी, और खुशवंत सिंह जी जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो अलग कमरे में रहने लगे। तो उनके जो कॉमन लिंक थी वो क्या हो गया, स्नैप्ड मतलब अलग हो गया, टूट गया। और माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, और मेरी दादी माँ ने इसे स्वीकार कर लिया, हर सेकुलरिज्म मतलब अपने उस एकांत वास को, विद रेजिग्नेशन, बड़े शांति से, बहुत शांत स्वभाव से, मतलब कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई बातचीत नहीं, एकदम शांत भाव से उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। फिर क्या करने लगती हैं, आप देखिए, She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। भाई बुजुर्ग लोग हैं तो उनको कुछ करने के लिए, उनसे बात करने के लिए कुछ चाहिए। आजकल की तरह जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन ले लिए, अपने आप में मगन हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वो अपना समय बिताएं कैसे, तो बिताने के लिए उन्होंने चरखा चलाना शुरू कर दिया। तो बता रहे सी रेयरली लेफ्ट, वो बड़ी मुश्किल से छोड़ा करती थी हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को, टू टॉक टू एनीवन, किसी व्यक्ति से बात करने के लिए। उनका दो ही काम रहता था, एक चरखा चलाना, एक प्रार्थना करते रहना साथ में, और दूसरा, पहला काम उनका चरखा चलाना रहता था, साथ साथ प्रार्थना करना रहता था, और दूसरा जो काम रहता था वो चिड़ियों को खिलाना रहता था। और अगर बीच में कोई बोल दिया तो चरखा चलाते चलाते बात करती रहती थी, सुबह शाम तक एक काम। फिर कह रहे हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सी साइड बाई हर, बाई हर का मतलब होता है उसी के पास बैठी रहती थी। किसके पास,
हर व्हील मतलब अपने चरखे के साथ स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। स्पिनिंग क्या करती रहती थी, स्पिनिंग उसको चलाती रहती थी, और रिसाइटिंग प्रेयर और प्रार्थना को गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और दोपहर में केवल दोपहर में से रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, वो कुछ देर आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, क्यों आराम करती थी, गौरैयों को दाना खिलाने के लिए। व्हाइल सी सैट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, व्हाइल जब सी सैट वो बैठती थी इन द बरामदा, बरामदे में, ब्रेकिंग द ब्रेड्स किसको तोड़ते हुए, रोटियों के टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में जब तोड़ने के साथ साथ जब वो बैठी रहती थी तो क्या होता था, लिटिल बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां कलेक्टेड राउंड, वहां पे इकट्ठा हो जाती थी। हर कहां पे इकट्ठा होती थी, उन्हीं के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। एंड क्रिएटिंग, और करती रहती थी, ए वेरिटेबल बेल्डम। बेल्डम का मतलब होता है पागल बना देने वाला। आप चिरपिंग्स मतलब शोर, ची ची करने की आवाज, बहुत ज्यादा ची ची करने की आवाज करती रहती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, सम केम वो कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती थी, पर्च्ड मतलब बैठना। अदर दूसरी, ऑन हर सोल्जर्स उनके कंधों पे बैठती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ आकर के उनके सर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती रहती थी, बट नेवर सूटेड अवे देम मतलब उन्हें। जब फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे सूटेड अवे एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब जब आती है और साथ में जब ऑब्जेक्ट आता है तो जो प्रीपोजिशन होता है उसको पीछे कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को बीच में कर देते हैं, इसीलिए हमने सूटेड अवे पहले पढ़ा, देम को बाद में पढ़ा। तो सूटेड अवे का मतलब होता है भगा देना, मतलब उन्होंने कभी भी उन चिड़ियों को भगाया नहीं बल्कि मुस्कुराती रहती थी। एंड यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर, और ये इट माने यह, यूज टू बी हुआ करता था हैप्पीएस्ट हाफ आवर, आधे घंटे का सबसे प्रसन्न समय, ऑफ द डे फॉर हर, सबसे प्रसन्न दिन, मतलब पूरे दिन का सबसे प्रसन्न खुशी का समय होता था, प्रसन्नता का समय होता था। और अगला पैसेज कह रहा है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, व्हेन आई डिसाइडेड जब मैंने निर्णय लिया टू गो अब्रॉड विदेश जाने का, फॉर माई फर्दर स्टडीज अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, आई वॉज श्योर मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट बहुत दुखी होंगी, और आई वुड बी अवे और मैं दूर रहने वाला था फॉर 5 years 5 सालों तक, मैं अपनी दादी माँ से 5 सालों तक दूर रहने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो अवस्था थी उस अवस्था को देख करके नो वन कुड टेल एनीथिंग, मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता था। अर्थात खुशवंत सिंह को भी ये भरोसा नहीं था कि दादी माँ को हम देख रहे हैं तो लौटने के बाद देखेंगे, इनका मतलब ये था कि दादी माँ चली जाएंगी। फिर बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी कि उनको भी जीवित रहना था, कर सकती थी ऐसा वो। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं हुई थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कुछ बात भी नहीं की न और ना तो शो किया, दिखाया एनी इमोशन मतलब कोई भावना, न रोई न गाई, कुछ नहीं, खाली माला जपत रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। फिर देखो, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन था, उनका दिलो दिमाग था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हर फिंगर्स उनकी जो फिंगर्स थी, उनकी जो अंगुलियां थी वो बिजी थी, क्या करने में, रोजरी मतलब माला के लिए, माला में जो दाने लगे हुए थे उनको ऊपर नीचे करने में, मतलब वो लगातार प्रार्थना किए जा रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माय फॉरहेड, और शांति से जब मैं जाने लगा तो एकदम चुपचाप आए और उन्होंने मेरे माथे पर एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहां से जाने लगा तो क्या होता है, या मैं वहां से गया तो आई चेरिश्ड, मैंने संभाले रखा, द मोस्ट इम्प्रेंट मतलब उन गीले चिन्हों को, उन गीले छाप को, एज परहैप्स जो शायद क्या थे, द लास्ट साइन अंतिम संकेत थे, अंतिम निशानी थी। लास्ट साइन मतलब यहाँ पे निशानी का होगा, अंतिम निशानी थी, और फिजिकल कांटेक्ट शारीरिक संपर्क का बिटवीन हमारे और दादी माँ के। फिर बट
परंतु दैट वाज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 सालों के पश्चात, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वाज मेट बाई हर, और मैं अपने दादी माँ से मिला, एट द स्टेशन, स्टेशन पे। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी थी, जैसे वो छोड़ के गए थे वैसे दिखाई दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उन्हें अब भी बात करने का समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और वाइल जब सी क्लैस्प्ड, क्लैस्प्ड का मतलब होता है बाहों में भरना। हर क्या किया था, जब खुशवंत सिंह को उन्होंने अपनी बाहों में भरा था, गले लगाया था, तो आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रेस्टिंग हर प्रेयर्स, उन्हें प्रार्थना करते हुए। रिसाइटिंग का मतलब होता है करते हुए, क्या करते हुए, हर प्रेयर, अपनी प्रार्थना को। और इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज, और इवन भी होने पर भी, कौन सा, ऑन द फर्स्ट डे, पहला दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने का पहला दिन होने पर भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका सबसे प्रसन्नता का जो समय था वो क्या था, किसके साथ बीता था, विथ हर स्पैरोज, अपने चिड़ियों के साथ बीता हुआ था। होम सी फेड लॉन्गर, जिन चिड़ियों को उन्होंने उस दिन और ज्यादा समय तक खिलाया था। और विथ फ्राइबोलियस रिबुक, अब फ्राइबोलियस रिबुक का मतलब होता हंसते हुए डांटना। जब हम मित्रता करते हैं, किसी के साथ मित्र रहते हैं, किसी को डांटते हैं तो हंसते हुए डांटते हैं, ना तो उसे दुख होता है ना तो डांटने वाले को दुख होता है। तो क्या करते हैं आगे, अब ढोल भी बजेगा, तो देखो नेक्स्ट पैसेज में कह रहा, इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड, पड़ोसियों की औरतों को बुलाया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराने ढोल को लिया। एंड स्टेयर टू सिंग, और सभी को गाने के लिए इकट्ठा कर लिया, मतलब राजी कर लिया। फिर क्या होता है, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्प्ड, वो ढोल बजाती रही। अब ढोल बजाने के लिए, अब कैसे ढोल थी देखो, द सैगिंग स्किंग, मतलब गुदड़ी टाइप की थी, फटी पुरानी थी। एंड दिस डिलापिडेटेड ड्रम, मतलब एकदम पुरानी ढोल थी, एकदम टूटी फूटी ढोल थी, पिचकी हुई अंदर से। तो कैसे था, एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गीत गाने लगी, कौन से, वीरों वाला, मतलब हमारा योद्धा लौट कर आया है। We had to pursued her to stop the avoiding overstraining. We had to pursue मतलब होता है दबाव बनाना, हमें दबाव बनाना पड़ा था, किसके लिए, कि not to stop, कि वो ज्यादा तेज ढोल ना बजाएं। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब ज्यादा तेज ढोल ना बजाए, भाई बूढ़ रेबे की खूब तेज ढोल बजाते तो पता लागत की। आगे देखो, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था कि सिंस आई हैड नोन है, जब से मैंने उन्हें जाना था, दैट कि शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। तो नेक्स्ट पैसेज क्या कह रहा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वाज द मिल्ड फीवर, वो कैसा था, एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टरों ने हमें बताया था, दैट कि इट वुड गो, ये जल्दी ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर था डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ थोड़ा अलग सोचती थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे बताया, दैट कि हर एंड वाज नियर, उनका जो अंतिम समय था वो पास आ गया था, मतलब वो मरने वाली थी, उनको पता चल गया था कि अब वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। तो सी सेड दैट, और उन्होंने हमें ये भी कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, थोड़ा पछतावा हो रहा था, कौन सा, कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर मतलब पहले, कब, ओनली अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे पहले ही, और किस चीज के लिए, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ मतलब अपने जीवन का जो उनका जो चैप्टर था, मतलब उनकी जीवन गाथा जो थी, जीवन यात्रा जो थी, वो अब समाप्त होने वाली थी। उसके कुछ घंटों पहले ही सी हैड ओमिटेड, उन्होंने बंद कर दिया था टू प्रे, प्रार्थना करना, इसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखी थी। और सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो बर्बाद नहीं करने वाली थी एनी मोर टाइम, तो और ज्यादा समय टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। और फिर जब बात नहीं करते हैं, फिर प्रार्थना शुरू कर देती हैं, तो क्या होता है, बी प्रोटेस्टेड, हमने उनके ऊपर दबाव बनाया, मतलब विरोध किया। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, हमने विरोध किया गया, प्रार्थना उर्थना ना करो, बीमार हो शांति से लेटी रहो बस। लेकिन बट मतलब लेकिन परंतु सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया। सी लेट पीसफुली, वो शांति से लेटी रही इन बेड, अपने बिस्तर पे, प्रेइंग, प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला को घुमाती रही। और इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इवन बिफोर, इससे पहले कि हम कुछ क्या करते, सस्पेक्ट, कुछ समझ पाते,
जान पाते हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो होंठ थे वो हिलना बंद हो गए थे। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, लाइफलेस फिंगर मतलब निर्जीव अंगुलियों से उनकी जो रोजरी, उनकी जो माला थी वो नीचे गिर गई थी, अर्थात वो दादी माँ एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी। ए पीसफुल पेलर स्पीयर, और एक शांति से परिपूर्ण एक शांत पेलर, पेलर का मतलब होता है येलो कलर जो एकदम शांत होता है, अर्थात पीलापन, एक शांत पीलापन स्पीयर्ड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर फैल गया था। एंड वी न्यू, हम जानते थे दैट की शी वाज डेड, वो मर चुकी थी। अब लास्ट पैसेज में हम क्या बताने चल रहे हैं, देखो किस प्रकार से उनका दाह संस्कार होता है और किस प्रकार से चिड़िया जो है उनके मरने पे रिएक्ट करती हैं। बड़ा मार्मिक चित्रण है और इसको देख करके खुशवंत सिंह जो हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब वो खुद ही सेंटिमेंट हो जाते हैं और उनकी आंखें जो हैं भर आती हैं। वो दुखी थे, वो और ज्यादा दुखी होते हैं कि देखो एक चिड़ियों के अंदर भी कितना अधिक प्रेम होता है। तो देखिए बी लिफ्टेड हर ऑफ, बी लिफ्टेड ऑफ, हमने उन्हें नीचे उतारा, कहां से, द बेड, उनके बिस्तर से, हमने उन्हें उनके बिस्तर से नीचे उतारा। एज इट कस्टमरी, और रीति रिवाजों के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया विथ अ रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, फ्यू आवर्स कुछ घंटों के, आफ्टर माने पश्चात, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग मतलब होता है सो करने, कुछ घंटों के सो करने के पश्चात वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फुनरल्स, उनके दाह संस्कार के लिए। और इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रोड स्ट्रेचर, अर्थी के साथ, टू टेक हर, क्रोड स्ट्रेचर अर्थी, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, मतलब दाह संस्कार के लिए उनको निर्वाण प्रदान करने के लिए, जो भी जलाना हो, दफनाना हो, जो भी उनके यहाँ रीति रिवाज थे, उसके लिए वो अर्थी लेकर अंदर गए। तो जब अंदर जाते हैं तो क्या होता है, बरामदे में कैसी घटना घटती है, बड़ा मार्मिक चित्रण है। तो देखिए कह रहा है द सन वाज सेटिंग, जो सूर्य था वह सेटिंग, वो अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे को भर रहा था। एंड बरामदा, जो कमरा था और बरामदा था वो भर गया था, किससे, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, मतलब सुनहरी किरणों से। बी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में ही रुक गए। इन द कोर्टयार्ड, मतलब आंगन के। ऑल ओवर द बरामदा, क्यों रुक गए, क्योंकि ऑल ओवर द बरामदा, वो पूरा बरामदा। एंड हर इन रो, और उनका जो पूरा कमरा था क्या था, राइट अप टू वेयर सी लेड, जहां से वो लेटी रहती थी, और कहां तक, टू वेयर, जहां पर सी लेड डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहां पे रेड श्राउड लाल कफन और रैप्ड उन्हें ढका गया था, मतलब जहां पे वो लेटती थी उस स्थान से लेकर के उस स्थान तक जहां पे उनको अभी कफन से लिटाया गया था, मतलब लपेट कर लिटाया गया था, उन स्थानों तक पूरा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों गौरैया, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सेट स्कैटर्ड बिखरी हुई बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर का मतलब फर्श पे। और देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं, कोई चींची की आवाज नहीं थी, एकदम शांत थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने क्या किया, वी फेल्ट सॉरी, हमें बड़ा दुख हुआ। फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए। एंड माई ग्रैंड मदर, और मेरी माता जी ने फेच सम ब्रेड्स फॉर देम, कुछ रोटी लाए फॉर देम, उनके लिए। और सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, और जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू टू देम ऑल, और उनके सामने फेंक दिया। परंतु क्या होता है, क्या बता रहे हैं कि द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन वो जो स्पैरोज थी, जो गौरैया थी, उन्होंने ब्रेड के टुकड़ों को खाया भी नहीं, अर्थात उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। When we carried my grandmother corpse off, जब हमने अपनी दादी माँ के कॉप्स मतलब डेड बॉडी को क्या किया, लेके चले गए, मतलब उन्हें दफना दिया। तो दफनाने के लिए ले गए, तो देन दे फ्लू अवे क्वाइटली, तब वो भी शांति से उड़ गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े थे उसको स्वीपर ने क्या किया, इकट्ठा किया, और इनटू द डस्टबिन, क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उन रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये फ्रेंड्स, ये जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ था।